नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म और नीति में। दोस्तों, हमारे भारत देश में सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं और सभी की पूजा बड़े ही भक्ति और श्रद्धा के साथ की जाती है। हम अपने घरों में भी विभिन्न देवी देवताओं की स्थापना करके इनकी पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के दुर्योधन की भी पूजा की जाती है? जी हाँ, आपने सही सुना। हमारे भारतवर्ष में एक ऐसी जगह है जहां दुर्योधन की पूजा की जाती है। न सिर्फ पूजा की जाती है बल्कि उनका मंदिर भी है जहां पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। दुर्योधन जो कौरवों के सबसे बड़े भाई थे, उन्हें यहाँ के लोग पूजनीय मानते हैं। इतना ही नहीं, भारत में कई जगह लोग इनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनका शायद ये एकमात्र ही मंदिर है। दोस्तों, उत्तरांचल के टॉन्स नदी की दुर्गम घाटियों में स्थित घड़ियार, नेटवार, तालुका और ओसला आदि ऐसे बहुत से गांव हैं जहां के निवासी दुर्योधन के प्रति अनन्य सम्मान व्यक्त करते हुए उसकी पूजा करते हैं और वे पांडवों का नाम तक लेना पसंद नहीं करते। इस क्षेत्र के लोग दुर्योधन मंदिर में दुर्योधन की बिना पैर की कांस्य प्रतिमा की पूजा करते हैं। इस प्रतिमा को बारी बारी से प्रत्येक गांव में घुमाया जाता है। जब तक प्रतिमा गांव में रहती है, उत्सव का माहौल बना रहता है। दोस्तों, गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन एक बार हिमालय के गढ़वाल में घूमते घूमते जौनसार बावल अंचल के ओसला गांव पहुंचा। यहां के प्राकृतिक सौंदर्य ने उसे मुग्ध कर दिया और कुछ दिन वह इसी गांव में रुक गया। दुर्योधन को जब इस इलाके के संरक्षक देवता महासु की महिमा का पता चला तो उसने उन्हें खुश करने के लिए उनकी पूजा की। महासु खुश हुए और उसे घाटी के इस इलाके पर राज करने का आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद इस गांव के लिए सब कुछ दुर्योधन ही हो गया। वह यहाँ का रक्षक बन गया। चोर डकैतों और तरह तरह की आफत से दुर्योधन और उसका प्रिय मित्र कर्ण गांव वालों की रक्षा करते थे। उनके दबदबे और लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। गांव के लोग उन्हें देवता की तरह मानते थे। वे दुर्योधन के प्रति इतने आभारी थे कि उन्होंने उसके लिए एक मंदिर भी बनाया। आज भी ओसला गांव के लोग इस मंदिर में दुर्योधन की मूर्ति की पूजा करते हैं। यहाँ के लोग इसे देव महाराज का मंदिर कहते हैं। पूस महीने की 5वीं तारीख से दुर्योधन की मूर्ति एक रंगारंग शोभा यात्रा के जरिए मोरी तालुका के फितारी गांव पहुंचती है। इस यात्रा की अगुवाई करते हैं जौनसार बावर क्षेत्र के कई समुदायों के मुखिया और ओसला मंदिर के मुख्य पुजारी। वहां से कोटगांव दत्मीर होते हुए 20 दिन बाद फिर से दुर्योधन की मूर्ति ओसला मंदिर में लौट आती है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के मारे जाने के बाद इस गांव के लोग इतने दुखी हुए कि कई दिनों तक रोते रहे। उनके आंसुओं से तमसा नदी फूट पड़ी, जिसे आज टोंस के नाम से जाना जाता है। इसके जल से कोई पवित्र काम नहीं होता क्योंकि यह दुख की नदी है। मंदिर के बगल में लोहे का एक कोठार है जिसे गांव वाले दुर्योधन का कोठार मानते हैं। कई लोगों का तो यहां तक मानना है कि देहरादून नाम भी दुर्योधन से ही आया है। दोस्तों, दुर्योधन का एक मंदिर दक्षिण भारत में भी है, केरल के कोल्लम जिले में। यहाँ के पोरुवाजी पेरुविरुति मालानाडा मंदिर में आज भी दुर्योधन को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर के पीछे महाभारत की एक दिल छू लेने वाली कहानी है। कहते हैं कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तो उनकी खोज में भटकते भटकते दुर्योधन इस गांव में पहुंच गया। भीषण गर्मी और रास्ते की थकान से पस्त दुर्योधन को देखकर काडू थासेरी समुदाय के एक बुजुर्ग को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की। इससे खुश होकर दुर्योधन ने उस बुजुर्ग को गले लगाना चाहा तो वह पीछे हट गए। दुर्योधन ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा, हम नीची जाति के हैं और हम एक क्षत्रिय के गले नहीं लग सकते। दुर्योधन ने जिस तरह का भी सूत पुत्र कर्ण को गले लगाकर उनका परिचय अपने मित्र के रूप में दिया था, उसी तरह उन्होंने उस बुजुर्ग को भी गले लगा लिया और कहा कि वक्त जरूरत के समय जो भोजन पानी दे उसका दर्जा सबसे ऊपर है। लौटते समय दुर्योधन ने वादा किया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में सफल होने पर वह दोबारा लौटेगा और उनसे मुलाकात करेगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरव पराजित हुए। दुर्योधन मारा गया और दोबारा मिलने नहीं आ सका। लेकिन दुर्योधन की आत्मा उसकी बात का मान रखने के लिए वहां पहुंची। उस रात उस बुजुर्ग ने सपने में दुर्योधन को देखा।
अगली सुबह उसे अपने घर के सामने बरगद का एक पौधा रखा मिला। बुजुर्ग ने उस पौधे को रोप दिया और वहीं पर पूजा की एक वेदी बनाई। उसके बाद दुर्योधन की पूजा शुरू हो गई। आज उस वेदी की जगह एक विशाल मंदिर खड़ा है। यह मंदिर जात पात, छूत अछूत की भावना से कोसों दूर है। कई धर्मों के लोग यहाँ प्रार्थना करने आते हैं। इस मंदिर के पुजारी भी ब्राह्मण नहीं हैं। उस बुजुर्ग के परिवार से ही आज भी पुजारी चुने जाते हैं। आप जानते हैं कि दुर्योधन को चढ़ावे में क्या चढ़ता है? मांस, मदिरा और रेशम के कपड़े। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल धर्म और नीति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।